बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूस ऑपरेटर। टी जो है वो हमारे पास डोमेन ऑफ टी से वाई तक एक ऑपरेटर है और मे नॉट बी लीनियर, नॉट नेसेसरली लीनियर, where x and y are norm spaces. The operator t is continuous at n x naught belongs to domain of t if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that norm of tx minus tx naught ये लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। t is continuous if t is continuous at every x belongs to domain of t। x नॉट कोई फिक्स एलिमेंट है और लेट कर लें कि ये हमारे पास एक ओपन बॉल है सेंटर्ड एट x नॉट। तो जब भी हमारा जो एलिमेंट x है वो इस ओपन बॉल में लाई करेगा तो जो t ऑफ x है वो इस ओपन बॉल में लाई करेगा। ये हमारे पास एप्सिलॉन रेडियस है और ये रेडियस है डेल्टा। तो यहाँ अगर हम देखें तो x माइनस एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा है। यहाँ पर टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो वेन एवर x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी, या हम ये कह सकते हैं कि टी एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। यानी जब x इस ओपन बाल में होगा तो फिर जो t ऑफ x है वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो t है वो कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर t जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर हो देन t इज कॉन्टीन्यूस इफ एंड ओनली इफ t इज बाउंडेड। यानी अगर t बाउंडेड है तो फिर t कॉन्टीन्यूस होगा और कन्वर्सली अगर t कॉन्टीन्यूस है तो फिर t बाउंडेड होगा। अगर तो t ज़ीरो है तो इस केस में t बाउंडेड भी है और t कॉन्टीन्यूस भी है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रिवियल है। अगर t जो है वो ज़ीरो नहीं है, इफ़ t इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में जो t की नॉर्म होगी वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अज्यूम कर लें कि t बाउंडेड है। अगर t बाउंडेड है तो हमने प्रूव ये करना है कि t कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस के लिए प्रूव ये करना पड़ेगा कि टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट ये लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन डेल्टा। तो हमने ये डेफिनेशन बनानी है अगर t बाउंडेड है। तो कंसीडर कर लें x नॉट कोई फिक्स एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास कोई रियल नंबर है। देन सिंस t इज़ लीनियर फॉर एवरी x, हर वो x जिसकी आप x नॉट से नॉर्म लें और वो लेस देन डेल्टा हो, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ t सच दैट कि वो x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, x माइनस एक्स नॉट नॉर्म इज़ लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा जो है वो हमने ये चूज़ किया है। आप यहाँ पर ना भी लेट करें तो जब हम एंड पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डेल्टा को ये नंबर चूज़ करना पड़ेगा। नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ t वी ऑब्टेन। अब x नॉट को हमने फिक्स रखा है और हमने वो x पिक किया है जो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट है सेंटर्ड एट x नॉट और रेडियस जो है वो डेल्टा है। t लीनियर है तो टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट को हम लिख सकते हैं टी ऑफ x माइनस एक्स नॉट। नॉर्म अप्लाई करें और हमें पता है कि अगर t बाउंडेड है, हमने अज्यूम किया है, तो वो लेसर इक्वल है नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x। अब x की जगह x माइनस एक्स नॉट है तो ये लेसर इक्वल है नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट और ये x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म लेस देन है डेल्टा। डेल्टा बराबर है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ t। तो यहाँ रिप्लेस करें तो टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट जो है उसकी जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज़ लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब ये है कि t अगर बाउंडेड है तो वो x नॉट पर कॉन्टीन्यूस है। अब x नॉट आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो इसका मतलब ये है कि t d के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है।
तो हमने प्रूव ये कर दिया कि अगर टी बाउंडेड है तो फिर टी जो है वो कॉन्टीन्यूस भी है। और कन्वर्सली हम ये प्रूव करेंगे कि अगर टी कॉन्टीन्यूस है तो फिर टी जो है वो बाउंडेड भी है। अब अगर टी कॉन्टीन्यूस है तो फिर टी जो है वो हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। अज्यूम कर लें कि टी जो है वो एक्स नॉट पर कॉन्टीन्यूस है। अगर एक्स नॉट पर कॉन्टीन्यूस है तो ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। y जो है हमने x का एक एलिमेंट कंसीडर किया है, या आप ये कह लें y जो है वो हमने डोमेन ऑफ t का एक एलिमेंट कंसीडर किया है। y इज़ नॉट इक्वल टू 0 और हमने x एक ऐसा एलिमेंट बनाया है जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा हो। सॉरी, अगर आप x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म फाइंड करें तो वो लेस देन डेल्टा हो। हमने x सेट किया है x नॉट प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 इंटू नॉर्म ऑफ y इंटू वाई। अब अगर मैं x माइनस एक्स नॉट फाइंड करूँ तो वो इसके बराबर है। x माइनस एक्स नॉट की नॉर्म निकालें तो ये हमारे पास बराबर है डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 इंटू नॉर्म ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई नॉर्म ऑफ y, और ये बराबर है डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 और वो लेस देन है डेल्टा। तो हमने एक ऐसा x सेट किया है सच डैट कि नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन डेल्टा है। अब t क्योंकि लीनियर है तो लीनियरिटी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट जो है वो इसके बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें। अब क्योंकि ये एक स्केलर है तो इसे हम नॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट की जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो नॉर्म ऑफ टी वाई लेस देन है 2 इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू नॉर्म ऑफ वाई। इसे आप के का नाम दे दें, तो इसका मतलब ये है कि टी जो है वो बाउंडेड है। तो हमने प्रूव ये किया कि अगर टी एक्स नॉट पर कॉन्टीन्यूस था तो फिर टी बाउंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो ये है कि अगर टी किसी एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो फिर टी जो है वो हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। Continuity of t at a point implies boundedness of t by the second part of the proof of a। a में हमने कहा सेकंड पार्ट में कन्वर्स में कि x नॉट पर कॉन्टीन्यूस है और प्रूव कर दिया t बाउंडेड है। तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि x नॉट पर कॉन्टीन्यूस है तो t बाउंडेड है। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कहा था कि अगर t बाउंडेड है तो फिर वो हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है। तो x नॉट पर कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि t बाउंडेड है इन केस ऑफ लीनियर ऑपरेटर। t बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो फिर वो हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है बाय a। नेक्स्ट हमारे पास कॉलरी है कि अगर t जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है और xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है तो फिर txn जो है वो tx को कन्वर्ज करेगा। अब गिवन है कि हमें xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है, इसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेज टू 0 एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि टी लीनियर है तो लीनियरिटी को यूज़ करें नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। अब ये अप्रोच करेगा 0 को एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि टी एक्स एन माइनस टी एक्स ये अप्रोचेज टू 0 है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, विच इम्प्लाइज टी एक्स एन अप्रोचेज टू टी एक्स। बी पार्ट ये है कि नल स्पेस जो है वो क्लोज है। क्लोज को प्रूव करने के लिए अगर हम एक एलिमेंट लें और वो नल स्पेस का लिमिट पॉइंट हो और हम ये शो करवा दें कि वो लिमिट पॉइंट जो है वो नल स्पेस का ही एक एलिमेंट है, तो फिर वो नल स्पेस जो है वो क्लोज है। सपोज दैट टी कॉन्टीन्यूस है और एक्स जो है वो नल स्पेस का एक लिमिट पॉइंट है। अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो एक्स को कन्वर्ज करे बाय कॉन्टीन्यूटी ऑफ t। अब अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है x को तो फिर टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी एक्स को। अभी हमने प्रूव किया है, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी एक्स एन बराबर है टी एक्स के। अब क्योंकि एक्स एन जो है वो नल स्पेस का एक एलिमेंट है तो फिर टी एक्स एन बराबर है 0 के। आप लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो फिर भी टी एक्स एन बराबर है 0 के और ये बराबर है टी एक्स के, तो इसका मतलब ये है कि टी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब टी एक्स इज इक्वल टू 0 है।
अब हमने एक एलिमेंट है उस पर टी को अप्लाई किया और आंसर 0 आया, तो इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट नल स्पेस का एक एलिमेंट है, हैंस एक्स बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। तो इसका मतलब यह है कि नल स्पेस जो है वो क्लोज है। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम कंपोजिशन कंसीडर करें दो ऑपरेटर्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीनियर होगी, सेकंड हमारे पास नॉर्म ऑफ T1 T2 जो है वो लेस आर इक्वल, कंपोजिशन कह लें या प्रोडक्ट कह लें, लेस आर इक्वल है नॉर्म ऑफ T1 इंटू नॉर्म ऑफ T2। हमने T1 T2 को X पर अप्लाई किया, तो हम इसे इस तरह कहीं कंपोजिशन है तो हम पहले T2 को X पर अप्लाई करेंगे और फिर T1 को। जब हम T2 को X पर अप्लाई करेंगे तो ये Y आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम T1 को Y पर अप्लाई करेंगे। हमें ये पता है कि अगर हम T को X पर अप्लाई करें तो ये लेस आर इक्वल है नॉर्म ऑफ T इंटू नॉर्म ऑफ X इन केस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब ये यहाँ पर T1 T2 बाउंडेड हैं, तो अगर मैं T2X को Y कह दूं तो इसका मतलब ये है कि T1Y ये लेस आर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ T1 इंटू नॉर्म ऑफ Y। अब नॉर्म ऑफ Y किसके बराबर है, ये बराबर है T2X के। तो इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि इस एलिमेंट पर T1 को अप्लाई किया, तो डेफिनेशन को, बाउंडेड की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए नॉर्म ऑफ T1 इंटू नॉर्म ऑफ T2X, और इस पर अगेन अप्लाई करें नॉर्म ऑफ T2 इंटू नॉर्म ऑफ X। तो इस यहाँ से हम दोनों को कंबाइन करें तो इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्म ऑफ T1 T2 है वो लेस आर इक्वल है नॉर्म ऑफ T1 इंटू नॉर्म ऑफ T2। और इन पर्टिकुलर हम इसे बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं कि T को आप n दफ़ा कंपोज करें और उसकी नॉर्म निकालें तो वो लेस आर इक्वल है नॉर्म ऑफ T पावर n। दो ऑपरेटर्स T1 और T2 इक्वल होंगे रिटन एज T1 इज इक्वल टू T2 अगर उनकी डोमेन सेम हो, और डोमेन के पॉइंट्स के लिए अगर हम x पिक करें तो T1x बराबर हो T2x के, यानी सेम एलिमेंट पर हम T1 को भी अप्लाई करें और T2 को भी अप्लाई करें तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी सेम हों। तो इन दिस केस T1 और T2 जो हैं ये इक्वल होंगे। टू ऑपरेटर्स T1 एंड T2 आर डिफाइंड टू बी इक्वल written as T1 is equal to T2 if they have the same domain of T1 is equal to domain of T2, and if T1x is equal to T2x for all x belongs to domain of T which is equal to domain of T2।